नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट, अरूबा और कुरासाओ आइलैंड के लिए सुनामी का अलर्ट, इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। भूकंप के झटकों से थर्राया वेनेजुएला, 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप से भारी तबाही, कई शहरों में इमारतें ढही, लाखों लोग प्रभावित। वेनेजुएला में भूकंप के तेज झटके, भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त, कई लोगों की मौत की भी आशंका जताई गई। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही, हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई गई, कई शहरों में इमारतों को भारी नुकसान, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। वेनेजुएला में 7.5 और 7.2 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतें रह गई, भारी तबाही की आशंका, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। प्रशासन ने आपातकालीन टीमें मौके पर तैनात की। वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया, 1 मिनट में 2 बार कांपी धरती, राजधानी काराकास में इमारतें जमींदोज हुई। वेनेजुएला में 1 मिनट में 2 बड़े भूकंप, भारी भूकंप से एयरपोर्ट पूरी तरीके से ढह गया, इलाकों में भारी अफरा तफरी का दिखा माहौल, लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पास भूकंप, जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका, वीडियो में दिखाई दे रही कई इमारतें बुरी तरीके से ध्वस्त। वेनेजुएला में भूकंप की दोहरी मार, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, भारी जानमाल के नुकसान की आशंका, इलाकों में सुनामी का अलर्ट। भूकंप से कांपी 2 देशों की धरती, जापान में भी 6.9 की तीव्रता से आया भूकंप, इवाते के पास धरती कांपी, लोगों में दहशत। 2 झटकों से थर्राया वेनेजुएला, जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भी 6.9 तीव्रता का भूकंप, प्रशासन अलर्ट पर, नुकसान का आकलन जारी। नेपाल में भूकंप के झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई, लोग घरों से बाहर निकले। पीएम मोदी ने वेनेजुएला भूकंप पर जताया गहरा दुख, बोले दुख की इस घड़ी में भारत साथ है, पीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वेनेजुएला में आए भूकंप पर ट्रंप बोले, वेनेजुएला में भूकंप बहुत जबरदस्त थे, मौतों की संख्या विनाशकारी। आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री का पोस्ट, बोले आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं, आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, बोले आर्मेनिया के पीएम का फोन आया, संसदीय चुनावों में जीत के लिए बधाई दी, ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर जताया आभार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी, अमेरिका बना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, टॉप 10 सैन्य शक्तियों में भारत चौथे स्थान पर कायम। पोखरण में वशुराड के 3 सफल परीक्षण हुए, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वशुराड और 6 से 8 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। केरलम हाईकोर्ट का शपथ को लेकर बड़ा फैसला, देवी देवताओं और भारत माता के नाम पर शपथ पर रोक, नियमित शब्दों से बाहर की शपथ को बताया अवैध। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बवाल, पाकिस्तान की संसद में हंगामा, बिलावल भुट्टो ने भी मंत्री के बयान पर उठाए सवाल। दिल्ली के नंद नगरी में बड़ा हादसा, बस में 3 बाइक और 1 कार में टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। भरत एनकाउंटर में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा करेंगे जांच, आरा में एनकाउंटर के खिलाफ महापंचायत आयोजित। पुणे में मंगेतर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक लोहगढ़ किले पर रची गई थी साजिश, रोड एक्सीडेंट का ब्रेकअप प्लान भी था तैयार। कोलकाता हादसे के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, 31 जुलाई तक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर रोक, सीएम ने सभी भवनों पर जांच के दिए इजाजत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो विमान आमने सामने, दोनों विमानों के बीच रह गई थी 200 मीटर की दूरी। यूरोप में भीषण हीट वेव का कहर जारी, फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे ज्यादा प्रभावित, स्पेन के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, करीब 310 मकानों पर चलेगा पीला पंजा, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती।
बहराइच में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश असलम गोली लगने से घायल, 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। कर्नाटक के मांड्या में दर्दनाक हादसा, कावेरी नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबकर मौत। मुंबई में कई इलाकों में बारिश, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आया वीडियो सामने, कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। देश भर में मानसून की रफ्तार हुई तेज, मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएन का बड़ा रेस्क्यू मिशन, 11,000 नाविकों को निकालने की तैयारी, 600 जहाजों में फंसे हजारों नाविक। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा, न्यूक्लियर साइट तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा टोल। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले जहाजों से कोई टैक्स, फीस या फिर बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, दावा गलत निकला तो बातचीत तुरंत खत्म होगी। ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, अंतिम संस्कार की रस्में 5 से 9 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। चीन अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, बीजिंग आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता, अमेरिका की हाल की घोषणा।